शहर में क्राइम अब इतना बढ़ गया है कि लोग अब डिलीवरी बॉय को भी नहीं छोड़ रहे। एक नया मामला आदित्यपुर से सामने आया है, जहां एक जोमेटो में काम कर रहे डिलीवरी बॉय को ऑर्डर कर आदित्यपुर ब्रिज बुलाया गया और वहां उसका मोबाइल छीनकर उसके ही फ़ोन से अपने अकाउंट में 1800 रुपये गूगल पे कर लिए गए और उसी के फ़ोन से उसके परिजनों को, उसके घर वालों को एक फिरौती के लिए कॉल किया गया और एक रकम मांगी गई। बाद में कुछ अफरा तफरी के माहौल में वो लड़के छोड़कर उस युवक को भाग गए। जब वो युवक पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी पूरी दास्तान बयान की। बाद में पुलिस हरकत में आई और अब 6 लोग हिरासत में हैं। आईडी मेरा नाम ठाकरा सोरेन है, जो कि मैं जोमेटो में पार्ट टाइम डिलीवरी कर रहा था। तो एक प्रिंस नाम से जोमेटो में ऑर्डर आया था, तो मैंने वो पिकअप करके डिलीवरी करने जा रहा था कस्टमर के पास, जो कि प्रिंस नाम से ऑर्डर था। तो मैंने वो एड्रेस था टोल ब्रिज आदित्यपुर नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज के सामने। तो मैंने फोन करके बात हुआ, उसके बाद मैंने वहाँ लोकेशन पे गया। तो वहाँ पे पहले से मौजूद था 2 लड़का बगल में रोड के किनारे। तो जो ऑर्डर किया था उससे बात करते हुए वहाँ मैं पहुँचा और वहाँ पे पहले से और 2 लड़का मौजूद था। उसके बाद और फिर और थोड़ा दूर में और 2-3 लड़का था। तो जैसे ही मैंने पहुँचा वो लड़का आया और ऑर्डर लिया। उसके बाद लेने के बाद वो पेमेंट करने के बहाना फिर पेमेंट कर रहा था, बोल रहा फिर हम लोग दारू उरू पिए हैं, अभी मेरा पैसा खत्म हो गया। तो बोलता है दे दो खाना, कैंसिल कर दो। फिर उन लोग कैंसिल करने के बहाना फिर बोलता है दो, हम कैंसिल कर दे। फिर मेरे से मोबाइल लेने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। फिर बाद में उसने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने बाद में छीनने की कोशिश कर रहा था, फिर ले लिया मेरे से मोबाइल। उसके बाद वो बोला कि जितना भी पासवर्ड है मोबाइल का मेरे को मारने की धमकी देते हुए पासवर्ड वगैरह, पिन वगैरह, गूगल पे का सब कुछ ले लिया। उसके बाद अपना हाथ में ही ये करते हुए जबरदस्ती मेरा मोबाइल से अपना नंबर में ट्रांसफर कर लिया 1800 रुपया। उसके बाद फिर मेरे को जबरदस्ती करते हुए मेरा गाड़ी को भी छीनने की कोशिश कर रहा था। फिर उन लोगों को मेरा गाड़ी का उतना फीचर्स नहीं पता था, ओला था, तो उन लोगों को मेरा गाड़ी छीन नहीं पाया। उसके बाद उन लोग वहाँ से छीन नहीं पाया, तो फिर मेरा गाड़ी के पीछे में बैठ के उन लोग फिर दूसरा जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था। फिर उन लोग क्या सोचा, फिर उन लोग उतार के फिर मेरे को डरा धमका के फिर वहाँ से भगा दिया। उन लोग खाना भी ले लिया और मेरे से पैसा छीन लिया और फिर मैं डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग गया। हाँ, जान से मारने की धमकी दिया जल्दी। और मेरे को यहाँ कॉलर पकड़ के बोल रहा था, नहीं पहचानता क्या, वैसे बोला। फिर वैसे करते करते मारने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने वैसे डर के मारे मैं भाग गया वहाँ से और खाना उना सब छीन के लेके चल गया। और मैंने वहाँ से डर के मारे दूसरा दिन जब मैं घर में सो गया था, रात को मैंने पुलिस स्टेशन आया था, तब यहाँ पे हम रिपोर्ट दर्ज की। फिर मेरे पास वो मोबाइल का डिटेल्स वगैरह नहीं था, तो मैंने घर गया। उसके बाद फिर रात को सो गया। सुबह जब आए हैं, सुबह मतलब दूसरा दिन आए, फिर जब रिपोर्ट लिखाने आए थे, उससे पहले रिपोर्ट लिखाने पहले उन लोग सुबह मेरा मोबाइल से मेरा फैमिली वाला को कॉल करके, मेरा फ्रेंड लोगों को फोन करके धमकी दिया जा रहा था कि 8000 दो पैसा, नहीं तो आपका भाई को मार देंगे, किडनैप किया हुआ है, बोल रहा है यहाँ घर के अंदर पकड़ के रखे हैं, और अगर आप लोग 8000 पैसा नहीं भेजेंगे तो इसको मार दे रहे हैं। उन लोग स्टोरी ऐसे सुना के, क्योंकि मेरा फैमिली वाला गांव में रहता था, गांव में है, तो उन लोगों को पता नहीं था कि इसके साथ ऐसे हुआ है बोल के, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मैंने इन्फॉर्म नहीं कर पाया घर में। तो मैं जैसे ही मैं जब एक फ्रेंड मेरा बगल में रहता था, उन लोग घर से उसको फोन किया, मेरा घर आया और उस ऐसे हो बोल के बाद में उन लोगों को पता चला। उन लोग फिर पैसा वैसा नहीं भेजा, पता चल गया कि मेरा भाई तो घर में ही है। फिर बाद में उसके बाद मैंने फिर यहाँ पुलिस स्टेशन आया, फिर रिपोर्ट लिखाया। फिर यहाँ इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह के बात भी हुआ। फिर वहाँ से तुरंत हम लोग गया घटना स्थल पर। फिर वहाँ से हम लोग सब कुछ ये करते हुए फिर रिपोर्ट लिखा के फिर इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह ने
तुरंत कार्रवाई करते हुए सब कुछ डिटेल उनका निकाल कर फिर उन लोग भागने की कोशिश कर रहे, उन लोग को पता चल गया था। फिर वैसे पीछा करते हुए उन लोगों को रेलवे स्टेशन तक दौड़ाया, फिर वहां पे पकड़ के सब कुछ डिटेल निकाल के उन लोगों को पकड़ लिए गए। बहुत मैं खुश हूँ, सर जी ने बहुत अच्छा काम किया। सर लोग यहाँ जितना भी थे बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही मैंने सर लोगों को बताया वैसे उन लोग कार्रवाई किया, वैसे ही काम किया। मैं बहुत खुश हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ठाकरा सोरेन। कहाँ? मैं जुमल गांव से हूँ, टेम्पोलरी। मैं यहाँ सिद्धगुड़ा में रहता हूँ। दिनांक 20 जनवरी की रात की है और 11 बजे के करीब एक जोमेटो से कुछ लोगों ने फूड का ऑर्डर किया था। जब जोमेटो डिलीवरी फूड लेकर बताए गए पता ऑटो क्लस्टर के पास पहुंचा तो वहां पहले से रोड पर ही 4-5 लड़के खड़े थे और चारों लड़के ने इनको पकड़ लिया और सबसे पहले इनसे खाना ले लिया और खाने का पैसा भी नहीं दिया। फिर इनसे मोबाइल लेकर और जबरदस्ती बोला कि इस नंबर में 1800 रुपया अभी ट्रांसफर करो। ये डर से एक जो नंबर बताया गया उस नंबर पे 1800 रुपया ट्रांसफर किया। फिर चारों ने मिलकर इनका मोबाइल भी छीन लिया। फिर इनको कुछ देर कब्जे में रखने के बाद थप्पड़ से मारपीट कर इनको वहां से भगा दिया। अगले दिन इनके द्वारा कांड आदिपुर थाना अंकित कराया गया और इन्होंने बताया कि उसी छीने गए मोबाइल से इनके भाई को लगातार धमकी दी जा रही थी कि तुम हमको पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में है, तुम्हारे भाई को हम जान से मार देंगे। उनके घर वाले काफी डर गए थे और पैसा देने ही वाले थे। तो पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए, चूंकि ये लोग को कहीं से ये खबर मिल गई थी कि वो पुलिस के पास चला गया है, तो ये लोग चेन्नई भागने की फिराक में थे और पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इसमें शामिल 3 अभियुक्तों को छीने गए मोबाइल के साथ और जो 1800 रुपया ट्रांसफर किया था उसके सबूत के साथ पकड़ लिया गया। क्या क्या नाम है तीनों का? तीनों का नाम एक गोलू कुमार सिंह है जो आरआईटी थाने का है और दूसरा आदर्श कुमार है और विकास राय है। ये दोनों बक्सर जिला के रहने वाले हैं। ये दोनों से सिक्योरिटी के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर इनको वहां से ये लोग बुलाए थे। इसके साथ एक दूसरा मामला है जो विगत 14/5/24 को टाटा स्टील गमरिया प्लांट में एक लोडर ऑपरेटर अभय सिंह की हत्या की गई थी। उसमें कुछ लोग शामिल थे जिसको रात में छापामारी कर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार विशेष अभियान चलाया जा रहा था। उसी के अंतर्गत शामिल 3 व्यक्ति जिसका नाम आकाश मुखी, सुमित मुखी और विकास जोगी है, सभी बगानपारा के रहने वाले। इन तीनों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।